Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you all are doing well. So today is the first day of Ramadan. It has finally begun. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस महीने में मौजूद हो और अल्लाह पाक ने आपको ये रमज़ान का महीना अता किया है तो सबसे पहले आपको शुक्र अदा करना चाहिए, राइट? कि अल्लाह पाक ने आपको इस महीने में दाखिल किया है और आपकी ज़िंदगी में एक और रमज़ान का महीना दिया है। आप सब मेरे साथ कहिए प्लीज़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो आज की इस वीडियो में मैंने एक गेस्ट को इनवाइट किया है और वो कौन है उनसे आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, आप सभी उन्हें जानते हो। तो मैंने बिहारी आंटी को दावत दिया है और आज की इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसी हो? ठीक हो? हाँ, तुमको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, खैर मुबारक हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इनवाइट किया है कि आपको पता है किस वजह से किया है? काहे लिए बुलाई होगी? वो पूछताछ ही करती हो तुम, जब भी हम कोई वीडियो में बुलाती हो तो सवाल जवाब ही करती हो, है कि नहीं? इसके लिए ही बुलाई होगी, सवाल जवाब करने के लिए। हाँ, सवाल जवाब तो मैं आपसे करूँगी, ये तो हमारे वीडियो का रिवाज है। देखा, बोले ना, हमको जब भी बुलाती है सवाल जवाब ही करती है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां की है? तो बड़ा अच्छा सवाल पूछी हो बाबू, तुम रमज़ान का तैयारी क्या क्या की है। हाँ, तो हम बता ही देते हैं तुमको। सबसे पहले तो हम मार्केट गए, ठीक है ना। मार्केट जाके ना सारा पूरा जो होता है ना, जो समोसा जिसमें बनाते हैं, रोल बनाते हैं, जिससे ऊपर हम बहुत सारा उठा के ले आए, ठीक है। उसके बाद कीमा भी लेके आ गए, गाय का भी लेके आ गए, मुर्गी का गोश्त लेके आ गए, उसका कीमा बना लिए। और जो क्या किया, वो जो उसके समोसा और रोल के अंदर फीलिंग होता है ना, उसको बनाए पहले बैठ के। एक दिन में बाबू इतना सारा बना लिया ना, एकदम थक गया था, कमर हमारा कड़ गया था हमारा एकदम सारा बना के। क्या किए, 15 दिन का जो है ना, हम समोसा का भी तैयारी करके वो पैक कर करके वो का तो बोलते हैं उसको, एयर वाला बैग में जो है वो भर के सारा फ्रीजर कर दिया उसको, ठीक है। फ्रीजर कर दिया ताकि 15 दिन तक आराम से चले। कौन रोज रोज बनाएगा बाबू, लोग का तो है रखा कि अब थारी में तो चाहिए, रोज़ा रखे नहीं रखे, अब थारी में तो लोग को सामान चाहिए होता है, तो हम पहले ही बना के रख दिए। तो ज़रूरी है ना ये सब करना। तो पकौड़ा वकौड़ा होगा, जो बेसन का सामान होगा तलने का, वो तो पहले से बना के नहीं रख सकते। उसका क्या किए है, उसका जो है ना बेसन, जो है ना बेसन में मसाला वसाला लगा के, सूखा बेसन में तुमको बता देते हैं, सूखा बेसन में जितना मसाला होता है ना, वो बना के एक बर्नी में रख दिए ताकि रोज़ रोज़ मसाला मिलाने का झमेला ना है। निकाल के बंदा पानी में घोल के, और जितना भी सामान ऐसे आलू चाप होता है, बैगनी होता है, अंडा चाप होता है, और क्या होता है, आलू बड़ा होता है, और ये सब होता है। तो ये सब सभी बनता है ना हम लोग के घर में, क्या बोले, हर दिन अफ्तारी में होना ज़रूरी है। तो इसका पहले ही बना के रख दिए, निकालेंगे ऐसे घोल के, बना के हो जाएगा बंदा भाई, है कि नहीं? ओके आंटी, ये तो हो गई खाने पीने की चीज़ों की तैयारी। ओके, तो खाने पीने की चीज़ों के अलावा आपने और कुछ तैयारियां नहीं की? खाने पीने के अलावा भी बहुत सारा तैयारी करे हैं। देखो, रमज़ान में ना मार्केट जाने का होता नहीं है, ठीक है ना। ये रोज़ा रखे ना, हमसे कोई काम नहीं होता बाबू, एकदम पड़े रहते हैं बिस्तरा में, तो पड़े रहते हैं, हिल भी नहीं सकते हम रोज़ा रख के। तो क्या करते हैं इन लोग का, तो शॉपिंग वापिंग तो करना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं हम, रोजे से पहले जो है ना, रमज़ान से पहले इन लोग का सबका शॉपिंग वापिंग करा देते हैं। जो मर्दवा लोग हैं उन लोग का कपड़ा ले जाके दर्जी में दे देते हैं। एक तो दर्जी लोग का हाव भाव भी बहुत बढ़ जाता है रमज़ान में, ऐसे ईद करीब आने वाला होता है ना, इन लोग का हाव भाव बढ़ जाता है एकदम। एक सूट का जो ना एकदम पैसा मांगता है ना कि मत पूछो। हम तो है सियाणे, अगर बिहारी आंटी सियाणी है कि नहीं है? तो क्या करती है, मतलब हम क्या करते हैं, गलती से मुझे निकल जाता है। हाँ, तो क्या करते हैं हम, वो पहले से जाके ना दर्जी को बुक कर लेते हैं, दर्जन को हो या दर्जी को हो, दर्जी को दे देते हैं लोगों का कपड़ा, और हम लोग अपना कपड़ा, अपनी बिटिया का अपना कपड़ा दे देते हैं दर्जन को। वो जो बोलते हैं ना कि कम पैसे में सी देती है। रमज़ान से पहले देते तो कम पैसे लेती है, रमज़ान में देंगे या ईद के करीब करीब देंगे तो एकदम मुँह फाड़ के पैसा मांगेगी
इतना तो नहीं होता ना बाबू। रमज़ान में अफ्तारी का भी करना होता है, सहरी में भी इन लोग को चाहिए होता है, फल चाहिए होता है इन लोग को सहरी में। बाबू बता रहे हैं तुमको, जितना हमारा बच्चा लोग का नखरा है ना उतना किसी का भी नखरा नहीं होगा। तो सहरी में भी इन लोगों को चाहिए होता है, तो सहरी में अफ्तारी में ये सब का पैसा होता है। तो इतना नहीं होता ना कि एक्स्ट्रा पैसा बंदा जो है वो ये लंजी लोग को दे। तो क्या करते हैं, पहले जाके दे देते हैं। तो ये सब भी हम कर चुके हैं। हाँ, रमज़ान से पहले ये सब तैयारी एकदम मुकम्मल होता है हमारा। रमज़ान में कुछ करने का नहीं है बाबू, रमज़ान में से खाने पीने का है बस। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन इसके अलावा और कुछ तैयारियां नहीं की हैं? इसके अलावा भी कुछ तैयारी होता है का? हम तो अपने हिसाब से सब तैयारी कर ली है बाबू लोग। कपड़ा भी दे दिए, जाके मार्केट पे शॉपिंग भी कर लिए हैं, सारा खाने पीने का सामान भी बना के फ्रीजर में एकदम पैक करके रख दिए। 15 दिन तो आराम से चल जाएगा। और क्या होता है बाबू, और क्या तैयारी करना होता है? हमसे कुछ भूला जा रहा है क्या? हम कुछ भूल रहे क्या? इसके अलावा भी बहुत सी तैयारियाँ होती हैं, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम तो नहीं है ना। खाने पीने का, अच्छे कपड़े बनाने का, रमज़ान सिर्फ इसका नाम नहीं है। रमज़ान तो इबादत करने का नाम है। रमज़ान में तो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। रमज़ान अल्लाह पाक इसलिए देता है क्योंकि लोग परहेज़गार बन जाए, लोग अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह के करीब होने का महीना है ये। तो इसके लिए भी हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम वो काम नहीं करते जो कि हमें रमज़ान में करनी चाहिए। तो इसके लिए भी तैयारियां होती हैं ना। ये तो हम तो बचपन से यही देखते आए हैं, अपना माँ बाप को यही करते आए हैं। मैं हमारी अम्मा जो है ना यही सब तैयारी करती थी रमज़ान से पहले, और का तैयारी करती थी। और तो हमको नहीं पता का तैयारी होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ कि रमज़ान से पहले हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। अगर रमज़ान से पहले नहीं भी की तो रमज़ान में ही हमें अगर वो तैयारी हम कर ले तो हमारा रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर सकता है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये रमज़ान का महीना दोबारा हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमाया है, अता किया है। इसके लिए हमें बहुत बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपने हमें ये महीना दिया है, तो हम इस महीने में बहुत अच्छे काम करेंगे। हम इस महीने में अच्छे से इबादत करेंगे और गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि शैतान बंद हो जाता है। शैतान क्यों बंद होता है? अल्लाह पाक शैतानों को क्यों बंद करते हैं? उस शैतानों को बंद करने का अल्लाह पाक का कोई मकसद तो होगा ना। अल्लाह पाक शैतानों को इसलिए बंद करते हैं ताकि मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है वो अच्छे से नमाज़ पढ़ सके, अच्छे से इबादत कर सके, उसके पास कोई ऐसा ना हो जो उसे बहकाए, क्योंकि शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता है, राइट। तो शैतान ही नहीं होगा तो हम अच्छे काम करने से नहीं रुकेंगे और हम अच्छे से इबादत कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम इस महीने में अच्छे से इबादत करेंगे और गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये नियत कर ली तो नियत करने से आपका आधा काम आसान हो जाता है, ठीक है। ये बात तो सही बोली हो तुम कि शैतान बंद हो जाता है, लेकिन ये बात से हम इत्तेफाक नहीं करेंगे तो के लोग जो है ना वो गुनाह करने से बच जाते हैं। बात तो सही है। शैतान नहीं भी होता है तो लोग गुनाह तो कर ही रहे होते हैं। इतने तो फरिश्ता है नहीं लोग के गुनाह से दम ही रुक जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या बोले, शैतान हो नहीं हो, ये लोग का तो गुनाह तो चलता रहता है ना बाबू। तो वैसे बात तो आंटी ने सही कही है। तो हम शुक्र अदा करते हैं, वो कब कहानी करेंगे। रमज़ान का महीना है, इतना बरकत वाला महीना है, तो इसके लिए तो हम शुक्र अदा कर लेते हैं अल्लाह पाक से कि तब बुढ़िया को भी अभी तक रमज़ान का महीना दिखा रहे हैं। तो हाँ, इसके लिए तो शुक्र अदा करते हैं, कर लिए हैं अभी। इसके अलावा हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? इसके अलावा हमें ये तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो है वो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता है, सही है, रेगुलरली नहीं पढ़ रहे होते। तो अगर आपकी आदत नहीं होगी 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की, तो फिर आप रमज़ान में कैसे करोगे, राइट। तो इसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम रमज़ान से पहले 1 हफ़्ते पहले हम ये अपनी आदत बना लें कि हम 5 वक्त की नमाज़ एक दिन में अदा करें, ठीक है। क्योंकि अगर रमज़ान जो है वो भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। अगर आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा और आपने
लाइक बुरे काम नहीं छोड़े, तो हमारा भूखा प्यासा रहना अल्लाह पाक को नहीं चाहिए। और सिर्फ रोज़ा रख के हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट। ये सही बोली हो बाबू, तो कि नमाज का मसला हो जाता है थोड़ा सा। रोज़ा रख के ना एकदम कुछ करने को दिल नहीं करता है, लेकिन हाँ रोज़ा रख के नमाज तो पढ़ना ज़रूरी होता है ना, तो ये सही बात बोली हो, नमाज का आदत तो बनाना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल डेज में बहुत सारे लोग कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो आदत बना लें अपनी, क्योंकि रमज़ान जो है वो कुरान का महीना है, रमज़ान में ही कुरान शरीफ उतरा है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में रोज़ा रख कर हम कुरान शरीफ पढ़ें, और तिलावत करने का अलग सवाब होता है। और हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ तिलावत करें बल्कि उसे अपने लैंग्वेज में, मतलब कि उर्दू में या आपकी जो भी लैंग्वेज हो उसमें हम समझने की कोशिश करें कि आया कि कुरान में लिखा क्या है। तिलावत करने का अलग सवाब है और समझने का अलग सवाब है, तो हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें। तो बहुत सारा तैयारी करना होता है बाबू, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, मतलब बहुत। अलावा जो है वो बहुत से बुरे कामों से रोकने की भी आदत हमें डालनी चाहिए कि हम बहुत से बुरे काम करते हैं। लाइक औरतें गीबत करती हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत मज़ा भी आता है, तो औरतों को चाहिए और हम सबको चाहिए कि हम गीबत से बचें। हाँ, गीबत से तो बाबू का बोले, हाँ तो ये लोग का खाना हजम नहीं होगा जब तक गीबत नहीं करेगी, तो हम भी शामिल है उसी में, कोशिश करेंगे रुकने का। हाँ, क्या थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हमें नफली नमाज़ों की भी आदत डाल देनी चाहिए, और तरावी पढ़ने की कोशिश किया करें। तो बाबू अभी कहाँ बोले हम कि नमाज ही तो मुश्किल से कोशिश करेंगे कि नमाज हम 5 वक्त पढ़ सकें, तो फिर तुम तरावी का भी बोल रही हो, फिर नमाज का तो हजम होने दो हमको। मुझे पता है कि लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में बहुत मसला होता है उन्हें, और जब हम तरावी का कहते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, बट तरावी जो है वो पढ़नी चाहिए। हाँ, तो तरावी तो बाबा 20 रिकात तरावी होता है बाबा। अभी 17 रिकात पढ़ने में हम लोग को कुछ हो जाता है, तब 17 रिकात उसका नमाज पढ़ेंगे, ईशा का नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 20 रिकात उसका। बाबा रे बाबा। सब चीज़ की भी तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ खाने पीने की हम तैयारी करते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड आंटी। अगर आप हिदायत देंगे तो कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, तरावी का भी देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हो सकेगा तो। थोड़ा तक चुप नहीं रह सकते, तो जब देखा कोकड़ो करना शुरू कर देता है, दिमाग खराब, वीडियो बनाने नहीं देता है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, अभी देखेंगे, अगर हिम्मत हुआ तो पढ़ लेंगे बाबू। तुम तो एकदम ऐसा बोल रही हो ना, इतना सब कुछ छोड़ देने बोल रही हो बाबू तुम, कि नमाज चल सही है, फिर गुनाह भी से इतना छोटा है, झूठ बोलना हो गया, तो झूठ बोलने के अलावा तो फिर चलता नहीं है ना बाबू, काम ही तो है झूठ बोलने का हम लोग का। और फिर उसके बाद ऐसे गीबत शीबत का तो जब तक मोहल्ले में जाके बाबू 2-3 घर का ऐसे सुन ना लेना कि उनका बेटा का कर रहा, उनकी बेटी का कर रही, तो पेट में जो खाना लोग थारी खाए होगा ना, हजम नहीं होगा बाबू, बहुत ना, मतलब तबीयत खराब हो जाएगा हमारा। तो ये जो ज़रूरी है, तो तुम तो एकदम ऐसे बोली हो लगा एकदम फरिश्ता बन जाएंगे, एकदम शैतान नहीं होगा तो हम एकदम फरिश्ता बन जाएंगे इसमें रमज़ान में। तो कोशिश करेंगे ऐसे फरिश्ता बनने का, लेकिन मुश्किल है, हमको बोल रहे हैं मुश्किल है, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे। कहा जाता है कोशिश करने में, है कि नहीं? हाँ, तो ठीक है। Okay buddies, that is about today's video. I hope you guys can understand what I'm trying to say. Because जब भी रमज़ान आता है तो I can say 95% औरतें ऐसी हैं जो रमज़ान की तैयारियां सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिहाज से करती हैं, ना कि इबादत के लिहाज से करती है, unfortunately, but that's a fact.
रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है या भूखे रहने का नाम नहीं है। अल्लाह पाक ने रमज़ान हमें इसलिए दिया है ताकि हम पाक साफ़ हो जाए, ताकि हम गुनाहों से पाक हो जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सकें। क्योंकि रमज़ान में एक नेकी करोगे तो उसका 10 गुना बढ़कर सवाब मिलता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने का। तो हम अगर इसमें भी सुस्ती करेंगे और लाइक कामों में ज़्यादा अपना वक्त सर्व करेंगे तो घाटे का सौदा करेंगे, राइट। मौका अच्छा है तो हम इससे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपने नेकी वाला साइड है उसे भर लें, ओके। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजरे। सो या आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर फॉर सेल्फ एंड टेक केयर फॉर पेरेंट्स टू। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।